तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेपीएससी विद अमन। मैं अमन फिर से एक इम्पोर्टेंट क्लास आप लोगों के लिए आया हूँ। यह क्लास सेमेस्टर 6 पॉलिटिकल साइंस एंड कोर पेपर 14 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे। आई होप यह क्लास के सारे शब्द एंड सारे चीज़ आप लोगों को समझ में आएंगे। और अगर इसका पीडीएफ आपको प्राप्त करना है तो टेलीग्राम में जाइए या तो व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, टाइम को नहीं वेस्ट करते हुए आज की क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का क्वेश्चन है संविधान का अर्थ एवं विशेषताओं को व्याख्या करें। ठीक है, मेरा हर बार की तरह इस बार भी सबसे पहले आपको क्या देना है, इंट्रोडक्शन, परिचय। संविधान का परिचय क्या होता है इसको देख लो, उसके बाद इसका क्वेश्चन से अर्थ से स्टार्ट करेंगे। और परिचय लिखना, इंट्रोडक्शन लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसको ध्यान से सुनो। ठीक है, देखो, भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है। विधान मतलब होता है कानून या तो नियम। ठीक है, याद रखना, भी बताएंगे। ठीक है, जो संविधान जो है कब आया था, 16 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। ठीक है, तथा 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। ठीक है, कब पारित होता है, 26 नवंबर 1950 को। ठीक है, और लागू होता है 26 नवंबर 1950 को। सॉरी, पारित होता है 1949 को और लागू होता है 1950 को। ठीक है, और यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को हम लोग किस रूप में मनाते हैं, तो संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसको घोषित कर दिया गया। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, जबकि 26 जनवरी को हम लोग भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, यानी आपको याद रखना रिपब्लिक डे। ओके, बहुत ईजी है। और भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वस्तुकार या तो निर्माता या तो जनक, जो भी बोले सब कहा जाता है। ठीक है, बहुत आसान सा वर्ड है। और भारत संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 में को माना जाता है। और भारतीय संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो हमारा देश का जो संविधान है सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, और भारतीय संविधान में वर्तमान समय में केवल 395 और 12 अनुसूची और 25 भाग विभाजित है। परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान का बात करें, जब संविधान बना था तो उस समय 395 अनुच्छेद भी था और 22 भाग था और 8 अनुसूची था। और उस समय संविधान निर्माण करने में कितना खर्च हुआ था, 6 करोड़ रुपये खर्च हुआ था। तो ये था इंट्रोडक्शन। ठीक है, इस तरह से लिखोगे इंट्रोडक्शन तो देखो कितना अच्छा वर्ड था, इससे इम्प्रेस होगा। अब चलते हम लोग क्वेश्चन के अनुसार। देखो क्या है संविधान का अर्थ। तो संविधान का अर्थ यहाँ पर देखोगे तो संविधान शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम और विधान। अभी बताए थे ना, सम का अर्थ होता है समान और विधान का अर्थ होता है नियम और कानून। अभी विधान का अर्थ परिचय में बताए थे, इसका मतलब होता है नियम और कानून, अर्थात जो नियम और कानून सभी नागरिकों पर एक समान रूप में लागू होती है, उसे क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। सभी का कानून, सब चीज़ एक जैसा होगा। ठीक है, चलो उसको संविधान कहते हैं। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की विशेषता। ठीक है, विशेषता। ठीक है, तो सबसे पहला विशेषता है लोकप्रिय संप्रभुत्व पर आधारित संविधान। भारतीय संविधान एक प्रमुख विशेषता है संप्रभुत्व पर आधारित। ठीक है, संप्रभुत्व पर आधारित है। और संविधान और अर्थात यह भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान है। हमारा संविधान जो है किसके द्वारा निर्मित है, भारतीय जनता द्वारा। और इस संविधान में अंतिम शक्ति जनता को ही दिया गया। सबसे जो अंतिम शक्ति किसको दिया गया है, तो जनता को दिया गया। ठीक है, दूसरा विशाल और लिखित संविधान। तो भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भाग है। और वर्तमान समय में 470 अनुच्छेद, ठीक है, 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग। इस संविधान में मौलिक अधिकार, कर्तव्य संघ, राज्य के बीच संबंध, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग और लोक सेवा आयोग की व्यापक चर्चा की गई है। इतना बड़ा लिखित संविधान हमारा देश का। ठीक है, दूसरा इसका विशेषता। तीसरा देखो, संप्रभु प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान के प्रस्तावना में राष्ट्र है कि भारतीय संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, अर्थात भारत पर आंतरिक और बाहरी दृष्टिकोण से किसी बाहरी शक्ति को हस्तक्षेप नहीं है या इस पर किसी बाहरी देश का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है,
भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है, अर्थात भारत में राज्य वाला सत्ता जनता में निहित है और जनता को अपना प्रतिनिधित्व चुनने का पूर्ण अधिकार। जनता अपना प्रतिनिधित्व को चुन सकता है। ठीक है, आगे याद बात करेंगे। तीसरा पॉइंट है संविधान का प्रस्तावना। ठीक है, देखो भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है प्रस्तावना, जो भारतीय संविधान का एक का लक्ष्य और उद्देश्य को निर्धारित करता है। इसका लक्ष्य और उद्देश्य, ठीक है। प्रारंभ में प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं माना जाता था, लेकिन इसमें परिवर्तन के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आगे चलकर यह कहा गया है कि संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहाँ प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है, यानी कि संशोधन किया गया। अर्थात प्रस्तावना भारतीय संविधान का आईना है, यानी दर्पण। ठीक है, आगे बात करेंगे समाजवादी व्यवस्था। तो भारतीय संविधान एक बड़ी विशेषता समाजवादी है। इसका मतलब होता है कि जो प्रारंभ से सम्मिलित है, ये शुरू से ही है। ठीक है, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी तत्व को अधिक महत्व दिया गया और समाजवाद का मूल्य अभिप्राय है। आर्थिक शोषण को समाप्त करना। भारतीय समाजवाद भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित है, अर्थात भारत को विभिन्न वर्गों के असमानताओं को समाप्त करना है। इसी के लिए संपत्ति के लिए मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। आर्थिक विषमता को दूर कर सभी को समान अवसर प्रदान करने का ही समाजवाद। सभी को समान अवसर प्रदान करना ही क्या है, समाजवाद है। ठीक है, नेक्स्ट विशेषता है संसदीय सरकार। भारतीय संविधान में संसद को अधिक महत्व दिया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत में संसदीय व्यवस्था के तहत कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, संसद के प्रति। इसमें राष्ट्रपति नामात्र का प्रधान होता है और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होता है। ठीक है, हमारा संविधान के नेक्स्ट देखिए विशेषता, ये कठोर भी है, लचीलापन भी। तो देखो इसका प्रमाण कहाँ मिलता है। देखो संविधान में एक बड़ी विशेषता कठोर और लचीलेपन का है। संविधान में संशोधन प्रणाली के आधार पर इसमें कठोर और लचीलापन बताया गया है। कठोर संविधान वह होता है जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है, और लचीला संविधान वह होता है जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया सरल होती है। तो भारतीय संविधान में ये दोनों तत्व पाए जाते हैं, कठोर और लचीला। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसकी विशेषता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है, जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था। ठीक है, इसका अर्थ है कि राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं और राज्य के द्वारा विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच भेद कोई, मतलब धर्मनिरपेक्ष मतलब होता है कि सभी धर्म के लोग यहाँ पर रह सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट विशेषता है भारत के संविधान में संघात्मक और एकात्मक। इसका मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो कि भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है या एकात्मक। इस संबंध में विद्वानों ने भी मतभेद है। ठीक है, इसलिए भारतीय संविधान ना तो एकात्मक है ना तो संघात्मक है, बल्कि इसमें दोनों तत्व सम्मिलित, इसलिए इन्हें अर्धसंघीय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो अर्धसंघीय कहा जाता है। संघात्मक क्या होता है के लक्षण देख लो, क्या है कि लिखित है, संविधान की सुरक्षितता है, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है, स्वतंत्र न्यायपालिका। एकात्मक का लक्ष्य देखो, यहाँ पर राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति है, आपातकाल के समय में संसद विधि निर्माण होता है, नए राज्य का गठन संबंध, देखो दोनों तत्व पाया जाता है, इसलिए इसको अर्धसंघीय बोला जाता है। देखो यहाँ पर वैक्स मताधिकार का विशेषता है। नेक्स्ट देखो भारतीय संविधान संसदीय शासन की व्यवस्था कहलाता है और संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत सरकार की गठन जनता द्वारा की जाती है। यहाँ पर जो सरकार का गठन होगा वो जनता द्वारा किया जाएगा और वह प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा शासन सत्ता चलाई जाती है। इन प्रतिनिधियों को चुनाव वैक्स मताधिकार द्वारा की जाएगी, जो भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। इसी प्रकार से उपरोक्त अलावे एक नागरिक के मूल अधिकार आदि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है। तो इतनी सारी विशेषता हम आप लोगों को बता दी। इसमें से जो आपको 10-15 जो भी आपको याद हो पाएगा उसको एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे विशेषता के बाद लास्ट में आंसर में कंक्लूजन यानी निष्कर्ष लिख दो। निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं, देखो अतः हमें पता यह चलता है कि भारत का संविधान विश्व का किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है और अच्छा संविधान है। तो इस प्रकार से संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको निष्कर्ष भी लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओके।